हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था। सुबह मैं उठ गई थी। मेरा जो अपना काम होता है, नहाना वाना, पूजा वूजा, वह सब हो गया था। चाय बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। और जो भी ये चाय पत्ती खत्म हो गया था उसको डब्बे में भर के रख दे रही हूँ। और अभी स्कूल में क्या हो रहा है ना, छुट्टियाँ नहीं है, अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। आयुष की तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। उसका अभी बारिश के कारण अब स्कूल सब अभी नहीं जा रहे हैं। पढ़ाई अभी घर से ही हो रहा है। तो आयुष का तो हो जाता है ऑनलाइन क्लास, लेकिन अभी ओजी का स्कूल 2 दिन से बंद है। मतलब थर्सडे फ्राइडे वो भी इसका स्कूल बंद था। तो यहाँ पे जब देख सकते हैं बाहर का मौसम, ये कंटिन्यूअस बारिश इसी तरह से होती रहती है। रात से बारिश ऐसे ही हो रही है। और जो वो तेज़ वाला बारिश होता है ना, वो जल्दी छूट भी जाता है, लेकिन ये वाली बारिश होती है ना, वो कंटिन्यूस चलती ही रहती है। तो यहाँ पे हम लोग चाय वाय हो रहा था। ओजी उठ गई थी। ओजी का ओट्स बना के मैं रख दी हूँ। चाय पीने के बाद जाकर उसको खिला दूँगी। उतना देर में ओट्स थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, नॉर्मल होता है, खाने लायक हो जाता है। तो उसको मैं खिला दूँगी। तो यहाँ उसका ना, अब सुबह सुबह क्या, शाम में भी अगर चाय पीने बैठो तो वो भाग के स्पून लेके आती है और स्पून से वो चाय पीती है। आदत सा हो गया। मुझे लगता कहीं गंदा आदत ना हो जाए इसको। तो यहाँ सुबह नाश्ता वास्ता हो गया था सबका। और तो यहाँ ओजी को मैंने नहला के सुला दी हूँ। और यहाँ पे जो कपड़े हैं मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े अब इतने मुश्किल हो जा रहे हैं ना, कपड़े सूखने 2-3 दिन तो तुम्हें सूखने में लग जाता है कपड़ा। उसके बाद फिर मशीन लगाती हूँ, क्योंकि कपड़ा धो लो और सूखने का जगह नहीं रहेगा। ऐसे स्पेस भी बहुत कम है ना, बालकनी में जगह है। दोनों साइड मेरा लगा हुआ है कपड़ा फैलाने के लिए। दोनों साइड में, ये वाश एरिया में भी लगा हुआ है, बालकनी में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी कपड़े इतने गंदे, बच्चे इतने गंदे करते हैं ना, भिंगा किसी पानी से भिंगा लेती है, कभी कुछ करती है वो जी। तो उसके कारण ज़्यादा कपड़ा गंदा हो जाता है। तो यहाँ मशीन में कपड़े भी लगा दूँगी। और मैं लंच बनाने के लिए आ गई थी। ओजी सो जाती है, उसके बाद मैं लंच बनाने के लिए आती हूँ। तो आज मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ। आयुष का फेवरेट है कढ़ी चावल। ऐसे और थोड़ा सा सब भुंजी वंजी भी बना ली हूँ, वो पहले ही बना चुकी थी सुबह में ही। तो यहाँ पे मेरा कढ़ी बन रहा है। और ओजी भी सो चुकी है। आयुष का क्लास चल रहा है, तो वो अभी इधर ही बैठ के क्लास कर रहा है। तो मुझे अभी ज़्यादा बोलना वोलना भी नहीं है। क्या है ना कि दोनों का अभी हस्बैंड भी घर पे ही है, वो घर से ही काम कर रहे हैं। अभी बारिश में तो ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं। सब इन लोगों के पास ऑप्शन है घर से काम करने का, तो वो घर से ही कर रहे हैं अभी। तो एक रूम में वो है, एक रूम में वो है, एक रूम में ओजी है। तो ऐसे ही सब चारों तरफ फैले हुए हैं। ऐसे रहता है कि स्कूल स्कूल सेट रहता है, मैं अकेले घर पे रहती हूँ, ओजी सोई रहती है। तो जो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अभी यहाँ ऑफिस भी है, स्कूल भी है, सब घर से ही हो रहा है। ओजी का भी कुछ नहीं था तो वो सोई भी है। तो यहाँ मैं लंच बना लूँगी। चला चावल खुला ही बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को खाना है, तो चावल खुला ही बना रही हूँ और कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ फटाफट मैं काम कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी से। उसको सुला, ऐसे क्या होता है कि बाहर निकल के वो तंग करती है आयुष को, तो उसको मैं जल्दी से सुला दी हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जल्दी से काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ऐसे 2 दिन की छुट्टी के बाद ओजी का भी मैसेज आज आया था कि उसका ऑनलाइन क्लास होगा। तो कल उसका भी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास होने वाला है। तो यहाँ उसका भी मैं देखूँगी कैसे करवाना है उसको। तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसका है, तो क्या करती है। ऐसे तो छोटे बच्चे का ऑनलाइन क्लास मतलब उसकी मम्मा को पढ़ना पड़ता है, उसके साथ में बैठना पड़ता है। बैठती तो है नहीं वो, एक जगह तो बैठती, टीवी तो जबकि वो एक जगह बैठ के देखती ही नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास वो क्या करेगी। तो देखती हूँ कल क्या होता है। तो यहाँ पे कढ़ी बनाने के लिए मैं तो पकौड़े पहले निकाल ली हूँ। पकौड़े मैं सिंपल ही बनाती हूँ, प्लेन वाला ही बनाती हूँ। ऐसे प्याज वाला रहता है तो वो आइस नहीं खाता है, तो मैं प्लेन वाला ही पकौड़े बना ले रही हूँ। पकौड़े बना के निकालूंगी, उसके बाद उसमें मैं तड़का लगा दूँगी। तड़का एक ही बार लगाती हूँ मैं, ऊपर से दोबारा तड़का नहीं लगाती हूँ। अगर ऊपर से दोबारा लगा दूँगी ना तो आयुष नहीं खाएगा। इसी कारण मैं जो कढ़ाई में एक बार तड़का होता है ना, वही लगाती हूँ मैं। यहाँ साथ के साथ जो भी काम रहता है उसको मैं निपटाते रहती हूँ। तो किचन का काम अगर है ना, जैसे कि आप किचन में हो, तो मैं क्या तो होता है ना, कभी कभी एक दो कबर्ड भी खोल के मैं साफ़ कर देती हूँ उसको। इससे क्या होता है ना कि आप एक बार भी आपको डीप क्लीनिंग करने का काम नहीं पड़ता है। मैं ऐसे ही धीरे धीरे जो भी काम होता है, एक कभी कबर्ड का जो कैबिनेट होता है उसके डोर को साफ़ करना, वो सब भी कर देती हूँ। ऊपर वाला है, नीचे, तो ये नीचे वाला भी है मेरा इस कलर का है ना कि बहुत उसमें दाग दिखता है। यहाँ करी पत्ता मेरे घर पे ही लगा हुआ था, तो करी पत्ता तोड़ ले रही हूँ, क्योंकि अभी तड़का लगाना है ना उसमें कढ़ी में। तो करी पत्ता तोड़ के ले आती हूँ, घर पे ही लगा के रखी हूँ। क्योंकि कोई भी सब्जी पेट के लिए तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। तो कभी भी कोई सब्जी में डालना रहता है या दाल उल तड़का लगाना रहता है, तो मैं घर से ही लेती हूँ। ऐसे अच्छा रहता है करी पत्ता, तो काफ़ी अच्छा है पेट के लिए। तो यहाँ मैं कढ़ी में तड़का लगा दे रही हूँ। तो तेल में थोड़ा सा लाल मिर्च, 2 खड़ा लाल मिर्च डाल दी हूँ, सरसों डाल दी हूँ। और भी करी पत्ता डालने के बाद इतना जैसे वो ऊपर फेंकता है ना उसका
मतलब पूरा सा आपको छींटा पड़ने का चांस होता है। तो थोड़ा सा पोंछ तो दी थी मैं धोने के बाद, लेकिन फिर भी वो अपने से आवाज़ हो ही जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ। उसके बाद जो ड्राई मसाले हैं, इसमें हल्दी और मिर्च का पाउडर डालूंगी, बस इतने ही 2 मसाले डालूंगी। उसके बाद जो मैं घोल के रखी हूँ ना कड़ी का, वो हल्दी सॉरी दही और बेसन, वो इसमें मैं डाल दूँगी। तो फिर मैं, और इसको क्या है ना, कढ़ी बनाने में कि इसको कंटिन्यूअस आपको चलाना ही पड़ता है, वहीं पे खड़े रहना पड़ता है। तो कढ़ी बनाना ज़्यादा है, थोड़ा सा हेडेक हो जाता है मेरे लिए। इसी टाइम के लिए जो कंटिन्यूअस चलाना पड़ता है ना, उसी में, इसके बीच में कोई दूसरा काम नहीं कर सकती हूँ मैं। बाकी सब चीज़ में मैं दूसरा काम भी कर लेती हूँ, एक एक करके। किचन में रहती हूँ तो किचन का सारा काम धीरे धीरे मैं कर देती हूँ, और एक एक क्लीनिंग भी होता है, वो भी मैं करते ही जाती हूँ। तो इस तरह से आप काम करेंगे ना, तो कभी आपको काम का बटन नहीं पड़ेगा आपको, मतलब किचन के लिए। और रूम में भी अगर हूँ मैं, तो रूम का भी कबर्ड वबर्ड कभी कभी ठीक करते रहती हूँ। जैसे भी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर क्लीनिंग का काम कर ही लेती हूँ। जैसे मेरा टाइम नहीं है, फुर्सत है मुझे, किसी और कोई काम नहीं है, तो मैं वो सब काम करती हूँ। मैं एक बार किसी काम को, ऐसा नहीं कि बस एक बार डीप क्लीनिंग कर किचन करना है, सारा सामान बिखेर देना है, वो मैं कभी नहीं करती हूँ। धीरे धीरे कर करके एक एक कबड़ करके मैं साफ़ करती ही रहती हूँ। तो मेरा ये कभी भी डीप क्लीनिंग का काम नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ मेरा लंच बन के तैयार हो गया था, आप देख सकते हैं। कढ़ी है और भिंडी का भुजिया, और चावल है, चावल भी एकदम गरम गरम है। और ये सब्जी है, सुबह का नाश्ता वाला सब्जी है ये। तो अब ये शाम का टाइम है, मैं शाम में आपको मिल रही हूँ। तो शाम में जब बारिश होती है ना, तो मेरे का पकौड़े तो पक्के बनते हैं। तो यहाँ पे मैं चना दाल का पकौड़े बना रही हूँ। चना दाल, उसमें चावल भी डाल देती हूँ फूलने समय में थोड़ा सा, तो काफ़ी क्रिस्पी बनाता है ये, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनाते हैं। उसमें प्याज व्याज काट के डाल दी हूँ, जो मसाले होते हैं वो भी डाल दी हूँ, हरी मिर्च है, वो सब मैं डाल दी हूँ। तो पकौड़े बहुत ही अच्छे बने थे और काफ़ी क्रिस्पी बने थे। इसमें चावल का आटा आटा भी हो तो भी डाल सकते हैं चावल का। तो मैं इसको फूलने टाइम में चावल भी डाल दी थी इसमें, तो उसको पीस दी हूँ। और काफ़ी अच्छे इसमें पकौड़े बने थे, और चाय भी साथ के साथ में बनने के लिए रख दूँगी। तो अभी शाम का ये हमारा नाश्ता हो जाएगा, चाय पकौड़ा। बस बारिश बाहर जहाँ होती है, तो मेरे घर तो पकौड़े ज़रूर बनते हैं। ऐसे भी कभी कभी बीच में ऐसे बिना बरसात की बारिश हो जाती है ना, उस टाइम में भी मेरे घर पकौड़े बन ही जाते हैं। तो यहाँ मैं पकौड़े वगैरह बना लूँगी, चाय भी बना लूँगी। और फिर कपड़ा जो था उसको भी मुझे फैलाना है, क्योंकि कपड़ा बाहर फैला हुआ रहता है और उसमें वो सूखा नहीं रहता, उसको उठा कर अंदर लाने का मन नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि पकौड़े कितने अच्छे से क्रिस्पी बने हैं, और खाने में तो बहुत ही अच्छे पकौड़े लगे थे। तो यहाँ मैं बाकी का भी पकौड़े तल लूँगी, उसके बाद एक ही बार लेके सब बैठ जाएंगे। तो आयुष को भी दे दूँगी खाने के लिए। आयुष तो अपना मेयोनीज लेके खाएगा, हम लोग चाय के साथ खा लेंगे। अब पकौड़े ओजी भी बहुत ऐसे पसंद से खाती है, उसको दे देती हूँ प्लेट में। जैसे आयुष को देती हूँ ना प्लेट में, तो झट से वो भी लेने के लिए आती है कि मम्मा मुझे भी दे दो, तो उसको भी प्लेट में दे देती हूँ। और मिर्ची उर्ची चेक करके देती हूँ ताकि मिर्ची ना हो। तो यहाँ पे मैं चाय भी बनने के लिए रख दे रही हूँ, और आयुष और रोजी को दे भी दूँगी खाने के लिए। तो चाय मेरा बन जाएगा साथ के साथ, और पकौड़े भी हो जाएंगे। तो बाहर का मौसम भी अच्छा रहा, अभी मौसम थोड़ा सा साफ़ किया हुआ है, थोड़ा सा मतलब पानी बंद है अभी, रुका हुआ है पानी। और बच्चे भी नीचे खेल रहे हैं, आयुष भी जिद कर रहा है कि नीचे जाना नीचे जाना। मैं बोली पहले गरम गरम पकौड़े खा लो, उसके बाद नीचे जाना, क्योंकि आने के बाद वो खाएगा ना, ठंडा हो जाने के बाद ये इतना क्रिस्पी रहता नहीं है। तो वो जिद कर रहा था नीचे जाने का, मैंने बोला कि पहले खा लो उसके बाद जाना। तो उसको दे देती हूँ खाने के लिए, उसके बाद वो चला जाएगा नीचे अपना खेलने के लिए, तब तक मेरा चाय भी बन जाएगा। यहाँ आयुष को दे दे रही हूँ खाने के लिए, ये मेयोनीज लेके खा रहा है। तो वो अपना टेस्ट देख के खाता है, कभी सॉस लेता है कभी कुछ लेता है, तो मैं उसको दे दूँगी। तो ये हमारे लिए है, चाय भी बन गया था और पकौड़े भी हो गए। ओजी को भी प्लेट में दे दी हूँ मैं खाने के लिए, अपना धीरे धीरे खाती रहेगी, ये खाएगी ये फेंकेगी जो भी करेगी। चलिए चाय पकौड़े का एंजॉय करते हैं बारिश के मौसम में। और यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े फैलाऊंगी, क्योंकि अभी कपड़े जो मशीन में डाल के रखी थी ना, वो भी कपड़े बहुत देर से हो गए थे, उसको भी फैलाना था। तो यहाँ कपड़े वपड़े फैला लूँगी। और बाहर बच्चे भी खेल रहे हैं, आयुष भी चला गया था नीचे खेलने के लिए, और ओजी भी जिद कर रही थी जाने का, लेकिन अभी मैं उसको लेके नहीं जाऊँगी, नीचे फ्लोर बहुत गीला रहता है ना, और यहाँ पे ये नीचे बैठ के खेल लेगी या कुछ करेगी, जिसके कारण मैं इसको लेके नहीं जाती हूँ। और इस टाइम में तबीयत भी ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो मैं सोचती हूँ इसको घर पे ही रखूँ ठीक ठाक से। ऐसे भी तो सर्दी खांसी चलता ही रहता है, स्कूल जाती है तो कुछ ना कुछ वो सर्दी खांसी फीवर इसका चलता ही रहता है। तो मैं इसको नीचे के नीचे नहीं जाऊँगी, ये घर पे ही अपना खेल लेगी। और बच्चे नीचे खेल रहे हैं, काफ़ी शोर हो रहा है नीचे, तो उसका ये बार बार वो खिड़की से देख रही है जाके। और आयुष तो चला गया, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको मतलब नीचे जाना ही जाना। अब बच्चे दिन भर घर पे रह के बोर भी तो हो जाते हैं, ऐसे बाहर निकलना नहीं होता है बरसात के टाइम में अभी, तो बच्चे घर पे बोर भी हो जाते हैं। तो मैं बोली जाओ थोड़ा देर खेल के आ जाओ। तो अपना खा वा लिया था अपना, जब उसके बाद चला गया खेलने के लिए। तो यहाँ कपड़े पर मैं फैला लूँगी, और थोड़ा सा बाहर भी मैं देखूँगी, देख रही हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं। मौसम थोड़ा सा साफ़ होता है ना, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यूस जो बारिश हो रहा है, तो बच्चे भी नीचे खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं, और घर पे बच्चे बैठे बैठे बोर भी हो जाते हैं काफ़ी। तो यहाँ पे मैं कपड़े उसके बाद मुझे रात के खाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि अभी सुबह का जो मैं सब्जी वब्जी बनाई तो कढ़ी था, तो वो तो सुबह ही ख़त्म हो गया, तो अभी सब्जी बनाऊँगी। ऐसे मैं शाम में
दोपहर में जो सब्ज़ी बनाती हूँ वो मेरा रात के लिए हो जाता है, लेकिन अभी सब्ज़ी बनाऊँगी। ऐसे सब्ज़ी खाने का मन तो नहीं करा, देखती हूँ क्या बनाऊँ, तो कुछ का तैयारी भी करना है। तो पहले यहाँ कपड़े वपड़े फैला लेती हूँ ताकि कपड़े अपना धीरे धीरे सूखते रहें। अभी तो ऐसे स्कूल ड्रेस का काम नहीं है, तो थोड़ा देर मैं बाहर खड़े होकर देख ले रही हूँ कि मौसम का मज़ा ले रही हूँ, और यहाँ बच्चे खेल भी रहे हैं नीचे। तो चलिए, मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक का था। अगर आपको अच्छी लगती है मेरे ब्लॉग तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।